डॉक्टर रवि मलिक सर, जिस तरीके से बैट वुमन का ये रिएक्शन आया है, कितना यकीन कर सकते हैं इस पर? देखिए, शुरू से ही चाइना जो है वो शक के घेरे में रहा है और ये एक निशान भी बताऊंगा, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। अच्छी डेवलपमेंट इसलिए है कि चीन के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर पड़ा है, तभी उन्होंने मुंह खोला है अपना और अपनी सफाई देने की कोशिश की है। तो जिस तरह से वो सफाई देने की उसमें आई है, इससे लगता है कि इसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर डेफिनेटली पड़ा है। जहां तक इनके कथनी का सवाल है, उसके बारे में विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ये कथनी इतनी साफ है तो फिर जब WHO की टीम गई थी तो पारदर्शिता से उनको सारी चीजों की एक्सेसिबिलिटी क्यों नहीं मिली, और बहुत सारे ऐसी चीजें आती हैं, किस तरह से इन्होंने अपनी वैक्सीन डेवलप की, किस तरह से इसने अपने चाइना में कंट्रोल किया। बहुत सारी ऐसी शक के दायरे में चीजें हैं जिनके बारे में इन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन आज अगर ये बोल रही हैं तो मुझे लगता है कि आप जैसे मीडिया के लोग जिन्होंने आवाज उठाई है, इंटरनेशनल की आवाज उठ रही है, उसमें ये सफाई दे रहे हैं। लेकिन मैं नहीं सोचता कि इनकी सफाई के ऊपर जो है हमें विश्वास करना चाहिए। सर, आप बिल्कुल विश्वास मत करिए। हमारे जितने भी दर्शक हैं वो तो कतई बिल्कुल ना करिए, क्योंकि अब मैं आपके सामने प्रूफ लेकर आ रहा हूं। शी जेंगली कितनी बार झूठ बोल चुकी हैं। शी जेंगली, सारे गेस्ट को दिखाइए प्लीज। शी जेंगली कितनी बार झूठ बोल चुकी हैं, ये मैं आपके सामने प्रूफ के साथ लेकर आ रहा हूं। आइए जरा यहां पर, और उसके बाद मैं और मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूंगा। प्ले करें इसको। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा बैट वुमन शी जेंगली के झूठ। ये है इनकी शक्ल, जरा ध्यान से देखें आप इनको। ये जो स्पेस सूट पहना हुआ है इन्होंने, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये BSL-4 लैब पूरे के पूरे चाइना में सिर्फ एक ही है, वो है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। हाई सिक्योरिटी लैब 4 है ये, इससे ज्यादा सिक्योर लैब नहीं हो सकती जहां से लीक करने की बात की जा रही है। और वुहान की इंचार्ज है शी जेंगली बैट वुमन। बैट वुमन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये चमगादड़ों की गुफा में जाती हैं, वहां पर बैट्स को पकड़ के लाती हैं और फिर उनके ऊपर रिसर्च करती हैं। ये जो वायरस है, ये हॉर्सशू बैट से मिलता जुलता वायरस बताया जा रहा है। सीधे यहां पर आए, अब इनका झूठ और सच ध्यान से देखें। बैट वुमन शी जेंगली के झूठ। पहला झूठ, जूम इन करें इसको, यहां पर सिर्फ इसको दिखाएं। मार्च 2020 में कहा वुहान लैब में चीनी मिलिट्री का कोई काम नहीं होता। मार्च 2020 में कहा वुहान लैब में चीनी मिलिट्री का कोई काम नहीं होता। यहां पर देखें आप जरा ध्यान से, थोड़ा सा ज्यादा हमने वहां से मार्जिन दे दे। लैब में, वुहान लैब में नेचुरल साइंस फाउंडेशन ऑफ चाइना NSFC के प्रोजेक्ट पर काम हुआ। चेंज करें इसको तुरंत, ये वाला पॉइंटर जो हमारे पास फैक्ट है। 2012 से 2018 के बीच NSFC के प्रोजेक्ट में 5 मिलिट्री एक्सपर्ट शामिल थे वुहान लैब के अंदर। 2012 से, नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से, वुहान इंस्टीट्यूट, मिलिट्री लैब और सिविल लैब में NSFC की ये रिसर्च हुई। ये रिसर्च ध्यान से देखें, नेक्स्ट चेंज करें। अब ये दूसरा झूठ ये है, साइंस मैगजीन से कहा लैब का स्टाफ कोरोना संक्रमित नहीं हुआ। शी जेंगली, इन्होंने साइंस मैगजीन से कहा लैब स्टाफ का कोरोना संक्रमित नहीं हुआ, ये इन्होंने पिछले साल कहा था। अब जरा यहां पर देखें सच क्या है। US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की रिपोर्ट से जेंगली का झूठ बेनकाब हुआ। चेंज करें। वुहान लैब के कई रिसर्चर्स अक्टूबर-नवंबर 2019 में बीमार पड़ गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ऑटम 2019 बोला था। ऑटम यानी पतझड़ जब जो होता है वो अक्टूबर-नवंबर में होता है। ऑटम में वुहान लैब के कई रिसर्चर बीमार पड़ गए थे। चेंज करें इसको जरा तेजी से। मार्च 2020 में चीनी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि लैब के 30 स्टाफ को कोरोना जैसे लक्षण थे। नेक्स्ट चेंज करें। कोरोना का पहला सैंपल दिसंबर 2019 में आया। शी जेंगली का यह तीसरा झूठ है। जूम इन करें। शी जेंगली ने कहा कि कोरोना का पहला सैंपल दिसंबर 2019 में आया। अब जरा यहां पर देखें सच क्या है। अब यह सच हम नहीं बोल रहे, इन्होंने ही बोला है। 26 जनवरी 2021 को एक ईमेल में जेंगली ने कुछ और जानकारी दी। क्या कहा? चेंज करें इसको। ईमेल में कहा कि कोरोना की वजह से सितंबर 2019 में लैब का डेटा डिलीट करना पड़ा।
कोरोना की वजह से सितंबर में, मतलब कोरोना सितंबर में फैल गया था, तो फिर कोरोना का पहला सैंपल दिसंबर 2019 में कैसे आया इनके पास? अब शी शेंगली डिसाइड कर ले इन दोनों में से कौन सा सच है कौन सा झूठ है। मैं चाहूंगा सिर्फ इस ग्राफिक्स के साथ हमारे खास मेहमानों के पास आए, डॉक्टर दीपक आचार्य। सर, क्रेडिबिलिटी जो है चाइना की तो खत्म है, और शी शेंगली जिनको इसी साल जनवरी में चाइना का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड दिया गया है, सीधे तौर पर शी इज जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी। बिल्कुल निशांत जी, आप देखिए, शुरुआत में जब हम चर्चा करते थे उस समय मैं ये कहता था कि हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ हो, लैब लीक हो सकती हैं, जाने अनजाने में धोखा हुआ होगा। लेकिन बहुत बार जब डेटा को देखते हैं हम, पीछे की इंफॉर्मेशन को देखा जब है हमने, मैं 3 चीज़ों पर स्पेशली आपको बताना चाहूँगा। पहली जो इन्फॉर्मेशन आती है 2002 और 3 में सार्स को लेकर, तब ये इंडिकेट होता है कि ये कोरोना वायरस पर काम कर रहे थे तब से। दूसरी जो चीज़ होती है कि इमीडिएटली जब ये आउटब्रेक होता है उसके बाद ये काफ़ी लंबे समय तक गुम हो जाती हैं, पिक्चर में नहीं आती है, और बाद में नेशनल टीवी पर अपीयर होती है एक लंबे अरसे के बाद में। और ये भी रूमर्स होते रही कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ये साथ में लेके चल दी थी। वहाँ का जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है वीचैट, उस पर भी इनकी चैट्स कुछ उजागर हुई थी, जहाँ पर ये डिस्कस करती पाई गई थी शुरुआती दौर में। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात मुझको लगती है जो इस समय कि जो इंसान ज़्यादा अपने आप को सही साबित करना चाहता है वो बहुत सारे एक्सक्यूजेस सामने रखता है। आप देखेंगे यदि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है उसके वेबसाइट पर जाएंगे, उसके फ्रंट पे देखेंगे आप 125 रिसर्च पेपर्स 1 साल के अंदर में कोरोना वायरस पे लाके रख दिया इन लोगों ने पब्लिश करके। 125 रिसर्च पेपर्स, आप समझ सकते हैं क्यों इनको इतना जस्टिफाई करना पड़ रहा है चीज़ों को। तो बहुत सारे सस्पिशंस इस समय क्रिएट होते हैं और डेफिनेटली ये कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।